पीछे शॉर्ट थर्ड फाइनल की दिशा में फील्डिंग करने के लिए अवधूत तांडेल विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए है और धीरे धीरे एक के बाद एक कदम बढ़ाते हुए अजीत पाटिल जो कि इस समय बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में जाते हुए फील्ड करने के लिए। आयुष जो कि इस समय 30 गज के दायरे के ऊपर है, केवल 2 फील्डर इस समय कैचिंग पोजीशन के लगाए जा चुके हैं। अक्षय सुरवे इस बीच संभवतः ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं जो कि अपनी टीम की गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए। अक्षय सुरवे जो कि इस समय उनके टीम में स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं। इस समय मनीष पहले मैच के लिए नहीं उपलब्ध नहीं थे टीम में। आयुष को इस समय भेजा गया है कवर पर की दिशा में फील्ड करने के लिए। राज इस समय स्वीपर कवर की तरफ पहुंच चुके हैं। अनिकेत इस समय मिड ऑन के रीजन पर है और केवल 2 फील्डर जो कि प्रतिमेश और सूरज जो कि बाउंड्री लाइन पर खड़े हो चुके हैं। एक प्लेयर प्रतिमेश बेंद्रे स्क्वायर लेग पर खड़े हैं और मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर डीप खड़े हुए हैं। इस समय सूरज नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है और सामना करेंगे एक धमाकेदार बल्लेबाज है अक्षय राठौड़ को। पहली गेंद उसको उठाना चाहते थे, इनसाइड एज लगता हुआ भूषण गेंद को उठा रहे हैं विकेट के पीछे जो कि गैदर नहीं कर सके थे। अवधूत लेकिन शॉर्ट टर्न पर तैनात थे भूषण ने गेंद को गैदर किया। रन बनने की कोई संभावना नहीं है जो कि बड़ा मैच हमारी पब्लिक के लिए देखने को मिलेगा जो कि रत्नारी टेनिस बॉल के दिग्गज क्रिकेटर आमने सामने यहाँ पर आ चुके। एक बार फिर से अक्षय राठौड़ जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मनीष सावंत राइट ओवर द विकेट से अक्षय को गेंद खड़े खड़े स्ट्रोक खेलना चाहते थे। एक बार थोड़ी ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, टिपा खाने के बाद विकेट कीपर की तरफ गेंद जाती हुई और किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है। शैलेश मदने इस समय मेन अंपायर की ड्यूटी निभा रहे हैं और नदीम जो कि इस समय स्क्वायर लेग के ऊपर है अंपायर के रूप में। मनीष ने लगातार 2 गेंदों पर खासतौर से बीट कर दिया है अक्षय राठौड़ को। अगली गेंद का मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे। अक्षय को गेंद उसको उठाना चाहते थे, इस बार बीट हुए हैं अक्षय सूर्य की तरफ गेंद पहुंचती हुई लेकिन एक लौता रन मिलता हुआ यहाँ पर लेग बाइज के रूप में बल्ले से नहीं है, संभवतः दूसरी बैट के मांगने का इशारा करते हुए अक्षय राठौड़। लेकिन तब तक 1 रन तृप्ति स्पोर्ट गांवकड़ी टीम का खाता खुला 1 रन के साथ। उनके महेश दर्बी इस समय सामना करते हुए मनीष सावंत की अगली गेंद का पहले ओवर का खेल जारी है। पावर प्ले का ओवर है और महेश ने गेंद को उठाकर गेंद को खेला है। गेंद जारी है सीधे लॉन्ग सीमा रेखा के तरफ और इसी के साथ गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर 4 रनों के लिए शानदार चौका, बढ़िया गैप को ढूंढा यहाँ पर महेश दर्बी ने और 4 रन के साथ अपना अकाउंट खोलते हुए रन संख्या कुल मिलाकर 5 हो चुकी है और शफल करते हुए गेंद को निकाला इस समय लॉन्ग लेग के एरिया में। जबरदस्त तरीके से स्ट्रोक खेला, गेंद सीधी दंदना थी बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। रन संख्या कुल मिलाकर हो चुकी है 5 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर सामना करेंगे महेश दलवी प्रथमेश बेंद्रे को संभवतः इशारा किया गया जो कि इस समय स्क्वायर लेग के बीच खड़े हो चुके हैं। इसी बीच अगली गेंद लेकर राइट मोर द विकेट से गेंद करेंगे रिवर्स क्लिंग बॉल, जिसके के साथ ये विकेट गिरता हुआ मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी, रिवर्स अटेंड करने का प्रयास किया महेश दलवी बीट होते हुए इस गेंद पर साफ क्लीन बोल्ड होकर मैदान से लौट रहे हैं। शुरुआत काफी अच्छी की थी चौके के साथ, लेकिन अगली गेंद पर एक गलत स्ट्रोक खेलने के चक्कर में आउट हुए हैं। पहला झटका तृप्ति स्पोर्ट गांवकड़ी को लगा। ये टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट के मैच में जबरदस्त मुकाबला खेला जा रहा है। गणेश फड़के को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। गणेश फड़के आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए अक्षय राठौड़ के साथ। अक्सर पारी की शुरुआत करते हैं लेकिन इस 4 ओवर के मैच को देखने के साथ उन्होंने पहले परिवर्तन किया गया। ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली थी इस समय महेश दलवी और अक्षय राठौड़ ने। सिर्फ 5 रन की साझेदारी हुई, पार्टनरशिप हुई पहले विकेट के लिए और पहला विकेट गिरा महेश दलवी के रूप में और विकेट की सफलता मिली मनीष को। और इस समय आ चुके लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है इस समय गणेश फड़के।
बाएं हाथ के बैट्समैन सामना करेंगे अक्षय राठौर। 3 गेंदों का सामना किया है और अब तक कुल मिलाकर एकलौता रन उनके द्वारा देखने को मिला, जो कि एक्स्ट्रा रन के रूप में मिला है। बल्ले से अब तक कोई रन देखने को नहीं मिला है, लेकिन देखना यह है कि 4 ओवर में भी किसी भी समय खतरनाक साबित हो सकते हैं ये बैट्समैन, और देखना यह है कि उनको खतरनाक होने से पहले क्या रोक सकेंगे मेरा की टीम। मनीष इस ओवर की अगली गेंद करेंगे। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गणेश पट के सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है तृप्ति स्पोर्ट गांवकड़ी टीम के। राइट टर्म राउंड द विकेट से मनीष की गेंद अक्रॉस द लाइन जाकर खेलना चाहते थे, वहां पर गेंद को फील्ड तो किया गया तन्मय के द्वारा, लेकिन ऑन सेट पर जब तक की गेंद फील हो रही है वापस आ रही है गेंद बॉलर की तरफ। एकलौता रन यहां पर गणेश फड़के के खातों में, और इसी एक रन की मदद से तृप्ति स्पोर्ट गांवकड़ी टीम का स्कोर बढ़ता हुआ यहां पर हो चुका है कुल मिलाकर 6 रन, और 1 विकेट के नुकसान पर जबरदस्त ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस टूर्नामेंट के जितने भी लोग यहाँ पर मैच देखने के लिए पहुंच चुके हैं उनका स्वागत है। और टेनिस जो कि इस समय टेनिस-cricket.in पर जितने भी लोग ये मैच देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। दूसरा ओवर आरंभ होने जा रहा है। अवधूत तांडिल जो कि अपने टीम की तरफ से कमान संभालते हुए गेंदबाजी की पहला ओवर आरंभ करेंगे। आज एक मैच में उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन किया, लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट उन्होंने चटकाए हैं, जबकि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं उनकी गेंदबाजी का गणेश पटके। उनके लिए फील्ड सजाई जा रही है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, दायर बायां का कॉम्बिनेशन मैदान के ऊपर है। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है फील्डिंग करने वाली टीम के लिए, जो कि उनको अपने फील्ड सेट करने के लिए थोड़ा सा समय लग रहा है। और ऐसे में प्रथमेश बेंद्रे जो कि इस समय मिड ऑफ पर खड़े हो चुके कवर पर, जो कि राज से समय खड़े हो चुके ओवर द विकेट से नए ओवर की शुरुआत है। गणेश को गेंद हल्के हाथों से उनको खेला, 2 फील्डर के बीच में से गेंद सिपर कवर के क्षेत्र में गेंद पहुंच चुकी है, और वहां पर गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए बढ़िया चौका देखने को मिला। 2 फील्डर के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका गणेश पटके के बल्ले से निकलता हुआ। रन 10 रन चौके के साथ अपना अकाउंट खोलते हुए यहाँ पर गणेश फड़के जो कि तैयार हो रहे अगली गेंद का मुकाबला करने के लिए, सामना करने के लिए। 2 फील्डर के बीच में बढ़िया कवर ड्राइव देखने को मिला, सिपर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए गणेश फड़के ने। स्टाइलिश से बैट्समैन है, काफी अच्छे उनकी बैटिंग करने की अलग तरीके का एक्शन है, जबरदस्त। जब वो बैटिंग करने के लिए जब उतरते तो ऐसा लगता है कि वो लेदर बॉल में खेल रहे हो। बाएं हाथ का बैट्समैन, काफी कलात्मक स्ट्रोक लगाने की क्षमता है उनके पास, इस समय सामना करने के लिए तैयार होते हुए। अवधूत तांडिल की अगली गेंद का मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे। ये गेंद उसको ड्राइव करते हुए गेंद को खेल दिया है लाहौन की सवार ऑन साइड पर, जब तक कि वहां पर गेंद फील हो रही है। 1 रन मिलता हुआ, इस 1 रन की मदद से रन संख्या को आगे बढ़ती हुई कुल मिलाकर 11 रन 11 रन जबकि स्कोर हो चुका है। लगातार फील्ड सजाई जा रही है। महापुरुष कोकण नगर टीम के कैप्टन रोहन बोरेकर वो भी धीरे धीरे अनाउंसमेंट करेंगे एक बड़े टूर्नामेंट की, संभवतः फरवरी में महापुरुष कोकण नगर इसी ग्राउंड पर बड़ा टूर्नामेंट आयोजित करने की तैयारी में है। और 17, 18, 19 के बीच एक बड़ा टूर्नामेंट वक्रतुंड पूजाताई पवार नगराध्यक्ष नगर सेवक इनके माध्यम से जिनके स्पॉन्सर है, जो कि वक्रतुंड का टूर्नामेंट। और अवधूत तांडिल की अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, बढ़िया छक्का, वो खामोशी निकल चुकी है, शानदार छक्का जड़ा दिया है। अक्षय राठौर ने काफी शॉर्ट बॉल डाली है अवधूत तांडिल ने, और बिल्कुल न्योता दिया बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। जो चुपचाप खड़े थे ग्राउंड के ऊपर अक्षय राठौर, अचानक तेजी के साथ उन्होंने स्ट्रोक लगा दिया, छक्के के लिए गेंद गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। इस छक्के की मदद से स्कोर हो चुका है 17 रन और एकमात्र विकेट के नुकसान पर
17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे शुरुआत में गेंदों के ऊपर अपने आंखें जमा चुके हैं। शॉर्ट बॉल पर काफी ताबड़तोड़ स्ट्रोक लगा दिया अक्षय राठौड़ ने। मिड विकेट स्क्वायर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंची थी। अगली गेंद का मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे राइट ओवर द विकेट से गेंद। अक्षय को अंतिम क्षणों पर गेंद को टैप करना चाहते थे, हल्की सी अपील थी, लेकिन किसी तरह अपील के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया अंपायरों ने। ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर ये गेंद थी। अनिकेत ने जोरदार अपील की थी इस गेंद के ऊपर, लेकिन नजदीकी फील्डर अक्षय के द्वारा गेंद वापस दी जा रही है। नवलवी पवनई मीरिया और इस समय तृप्ति स्पॉट गावकड़ी के बीच ये चलता हुआ मैच एक बार फिर से अगली गेंद करते हुए दूसरे ओवर का खेल जारी है। अवधूत तांडेल गेंदबाजी कर रहे हैं अक्षय राठौड़ के लिए, और ये गेंद ड्राइव किया, सीधे बल्ले से गेंद को खेला है लॉन्ग के बीच में। वहां पर जबरदस्त तरीके से गेंद को रोका अक्षय सुरवे ने, लेकिन एक रन यहाँ पर मिल चुका अक्षय राठौड़ के लिए। एक रन तृप्ति स्पोर्ट गावकड़ी की टीम के लिए मिल चुका है। इसी एक रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन हो चुका है। स्कोर दूसरे ओवर की समाप्ति हो रही है, 2 ओवर के बाद 18 रन। दो ओवर के बाद 18 रन स्कोर बन चुका है। आने वाली 12 गेंदें बाकी है और देखना है कि ये गावकड़ी की टीम कितना स्कोर खड़ा कर सकेंगी। इससे पहले के मैच में बड़ा टोटल देखने को मिला। फनसोड़े की टीम ने कुल 64 रन बनाए थे, पेनल्टी का शिकार होना पड़ा चिंचकरी की टीम को। वरुण चिंचकरी की टीम को 5 रन शॉर्ट थे, जबकि उनको भुगतने पड़े, जबकि 70 रन का टारगेट, लेकिन वो टारगेट को नहीं स्वीकार सके और लगभग 30 रन से मैच को लगभग उन्होंने गंवा दिया। इस समय बॉलिंग मार्ग के ऊपर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। प्रथमेश बेंद्रे के हाथ में गेंद दी जा चुकी है। प्रथमेश बेंद्रे है, उनके रेगुलर अक्षय सुरभि बॉलर है, टीम में मौजूद है, स्क्वाड में है, लेकिन अब तक उनके पास कोई गेंद नहीं दे सके हैं। लेकिन इस समय प्रथमेश बेंद्रे नए ओवर की शुरुआत करते हुए दाहिने से ओवर द विकेट से अक्षय राठौड़ एक छक्का जड़ा चुके हैं। पहली गेंद का मुकाबला करेंगे, उसको उठाकर गेंद को खेला, कवर स्टैकर की तरफ गेंद, वहां पर शानदार क्या करते हुए जबरदस्त अजीत पाटिल वहां पर थे, कवर और स्टैकर के बीच में उन्होंने शानदार कैच कर दिया है। अक्षय राठौड़ एक छक्का जड़ाने के बाद आउट हो चुके हैं। इस समय दूसरा विकेट गिर चुका है तृप्ति स्पोर्ट की टीम का। तृप्ति स्पोर्ट गावकड़ी ने 2 विकेट गवा है 18 के स्कोर तक। अजित पाटिल ने पूर्वानुमान के साथ कवर स्टैकर के बीच कैच कर दिया है। एक बड़ी सफलता हाथ में लगी है गावकड़ी की टीम की। अक्षय राठौड़ डेंजर होने से पहले उनको आउट किया गया है। इससे पहले के महेश दलवी भी आउट होकर वापस जा चुके हैं। 2 जबरदस्त सॉलिड बैट्समैन आउट हो चुके हैं। अब मैदान पर बैटिंग करने के लिए नागेश दड़ी पहुंच रहे हैं ग्राउंड पर बैटिंग करने के लिए। गणेश फड़के इस समय नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज। प्रथमेश ने जबरदस्त सफलता दिलवाई है। 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि कुल 11 गेंदें बाकी है इनिंग की। आने वाली 11 गेंदें देखना यह है क्या स्कोर हो सकेगा। नागेश दड़ी स्ट्राइकर वाले एंड पर सामना करेंगे। प्रथमेश बेंद्रे को विकेट मिला है, पहली ही गेंद पर उन्होंने डेंजर मैन को आउट कर दिया। अक्षय राठौड़ आउट होकर वापस जा चुके हैं अगली गेंद इस ओवर में। जब तक कि नागेश दड़ी को गेंद ग्राउंड शॉट खेला, गेंद को मिड विकेट की दिशा में, फील्डर उस पर मौजूद है, थोड़ी सी बड़ा हुई गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है और जबरदस्त तरीके से शानदार फील्डिंग करते हुए यहाँ पर तब तक ये 2 रन यहाँ पर मिलते हुए अवधूत तांडेल ने क्या जबरदस्त बैकअप करते हुए वहां पर के फील्डर को जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन, बाउंड्री को रोका एक हाथ से, 2 रन की मदद से खाता खोला। नागेश दड़ी ने रन संख्या को आगे बढ़ाया। 20 रन स्कोर हो चुका है 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। प्रथमेश बेंद्रे राइट ओवर विकेट से गेंद करेंगे नागेश दड़ी को। नागेश दड़ी ने बढ़िया स्ट्रोक खेला है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है, सीधे सीमा रेखा की तरफ आती हुई शानदार चौका नागेश दड़ी के बल्ले से निकलता हुआ। जबरदस्त ड्राइव करते हुए गेंद को खेला, लगभग लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई सीधे 4 ओवर के लिए 24 रन स्कोर हो चुका है। 24 रन जबकि स्कोर बन चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। दिग्गज क्रिकेटरों के बीच ये चलता हुआ मुकाबला, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिल सकेगा।
अब तक कुल मिलाकर 24 रन बने हैं, कुछ गेंदें शेष है। शुरू के बैट्समैन आउट हो चुके हैं, जबकि महेश दड़ी, अक्षय राठौर को जल्दी वापस भेजना पड़ा। हालांकि भले शुरुआत अच्छी हुई थी उनके बीच, केवल 5 रन की पार्टनरशिप हुई पहले विकेट के लिए, लेकिन उसके बाद ये दोनों बैट्समैन आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। प्रथमेश बेंद्रे अगली गेंद करेंगे, नागेश दड़ी दाएं हाथ के बैट्समैन सामना कर रहे हैं। इस बार ये गेंद फुल टॉस, खराब गेंद, शानदार तरीके से गेंद को निकाल दिया है और गेंद सीमा रेखा के बाहर खराब गेंद डाली है प्रथमेश ने। उनके हाथ से बिल्कुल फुल टॉस गेंद रिलीज हुई और शानदार छक्का जड़ाते हुए यहाँ पर नागेश दड़ी। रन संख्या कुल मिलाकर यहाँ पर हो चुकी है 30 रन, जो कि 30 रन स्कोर हो चुका है। यहाँ पर नागेश दड़ी इस समय बैटिंग कर रहे हैं, दाएं हाथ के बैट्समैन मैदान पर पहुंच चुके बैटिंग करने के लिए। 30 रन स्कोर हो चुका है और इस ओवर की अभी भी कुल मात्र गेंदें 2 बची है, यानी कि 8 गेंदों का सामना बचा हुआ है, इनिंग बची हुई है और देखना कि 8 गेंदों पर कितने रन बन सकेंगे। फिर से बार अगली गेंद करेंगे नागेश दड़ी के लिए। प्रथमेश बेंद्रे, अक्षय राठौर की कीमती विकेट उन्हें मिला है, लेकिन इस बीच अगली गेंद लेकर ओवर विकेट से नागेश के लिए। नागेश ने फिर से एक बार ट्राई करना चाहते थे, गेंद को खेला, वहां पर तन्मय ने गेंद को फील्ड किया फाइन लेग दिशा में। एक लौता रन इस समय मिलता हुआ नागेश दड़ी के लिए। इस एक रन की मदद से 31 रनों की संख्या हो चुकी है। यहाँ पर तृप्ति स्पोर्ट गावकड़ी की टीम का स्कोर 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पर गणेश फड़के सामना करेंगे। इस ओवर के अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। 7 बॉल बाकी है इससे पहले इनिंग के और रन संख्या हो चुकी 31 रन। थोड़ी सी फील्डिंग लगाई जा रही है, फाइन लेग जो कि काफी दूरवर है, भूषण को भेजा गया है फाइन लेग एरिया पर फील्डिंग करने के लिए। गणेश फड़के के लिए फील्ड लगाई जा रही है। एक समय थर्ड मैन के ऊपर फील्डर तन्मय को थोड़ा सा वाइडिश रखा गया है, राज को लगाया गया। इस समय ऑन साइड पर फाइन लेग की तरफ गेंद को भेजा गया है फील्डिंग करने के लिए। बढ़िया फील्डिंग लगाई जा चुकी है, लेकिन क्या इसके पहले एक शानदार चौका भी जड़ा चुके हैं गणेश फड़के, सामना करने के लिए तैयार है। 7 बॉल का खेल बाकी है इनिंग का और इस समय स्कोर 31, 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर प्रथमेश बेंद्रे ओवर द विकेट से रिवर्स अटेंड किया, क्या शॉट खेला है, जबरदस्त सक्सेसफुल स्ट्रोक खेलते हुए यहाँ पर गणेश फड़के ने रिवर्स अटेंड किया छक्के के लिए। इस छक्के की वजह से रन संख्या कुछ मिलाकर बढ़ती हुई 37 और इस समय ओवर की समाप्ति हो रही है। 3 ओवर के बाद 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। रन स्कोर हो चुका 3 ओवर के बाद। आखिरी ओवर का खेल बाकी है। 37 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। तृप्ति स्पोर्ट गावकड़ी नवलाई पौने बिरे के बीच ये चलता हुआ मैच। फैसल शेठ मुल्ला मित्र मंडल कोकण नगर आयोजित ये टूर्नामेंट, कल इस टूर्नामेंट का अंतिम दिन होगा। शाम 3 बजे टूर्नामेंट का फाइनल होगा, लेकिन उससे पहले ये मैच जबरदस्त मैच खेला जा रहा है। जबरदस्त टीमें हैं। इसमें तन्मय पाटिल बॉलिंग मार्ग पर, बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड से में गेंदबाज है, अपना वेरिएशन लाते हैं गेंदों के ऊपर, जो कि बाएं हाथ की जिस तरीके से रत्नदीप पाटिलवाड़ी की जो हरिकेत पाटिल है उसी तरह उनकी गेंदबाजी होती है। शुरुआत में वो विकेट चटकाते हैं अपनी टीम के लिए, ये उसी तरह का गेंदबाज है। इस समय गेंदबाजी करने के लिए बाएं हाथ के तन्मय विकेट टेकर गेंदबाज है नवलाई पौने बीरा की टीम के। किसी भी समय विकेट निकालने की क्षमता है उनके पास, वो गेंदबाजी के ऊपर आ चुके हैं। अक्षय को गेंद नहीं दी गई है इस मैच में होने के बावजूद, जो कि प्रथमेश को इस्तेमाल किया गया, लेकिन जबरदस्त स्ट्रोक देखने को मिला गावकड़ी के गणेश फड़के के बैट से। एक जबरदस्त रिवर्स शॉट देखने को मिला जो छक्के के लिए पहुंचा था। तृप्ति स्पोर्ट गावकड़ी की टीम का स्कोर 37, 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की 6 गेंदें बाकी है और सामना करेंगे नागेश दड़ी के लिए। पहली गेंद उसको खेला, क्या बढ़िया शॉट लगा दिया है, गेंद जा रही सीमा रेखा के बाहर आ रही है। ये शानदार छक्का, थोड़ी सी शॉर्ट बॉल डाली, ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर ये गेंद थी और काफी बड़े बिट में स्ट्रोक खेलने के लिए यहाँ पर नागेश दड़ी के लिए। आज काफी शॉर्ट पंच गेंदें देखने को मिली है यहाँ पर मीरा के गेंदबाजों के द्वारा। और इस समय यहाँ पर गणेश फड़के के सामने नागेश दड़ी ने क्या शानदार छक्का जड़ा दिया है। रन संख्या पहुंच चुकी है 43 के योग पर। धीरे धीरे सही एक अच्छा स्कोर मेंटेन होता हुआ, सेट होता हुआ स्कोर गावकड़ी की टीम का। फिर से एक बार तन्मय अगली गेंद इस ओवर में करेंगे। नागेश हर बार बीट हो रहे हैं, लेकिन इस बार नॉन स्ट्राइक से काफी आगे की तरफ पहुंचे थे, रन के लिए आना चाहते थे लेकिन मना किया गया। कोई रिस्पॉन्स नहीं था नागेश दड़ी का, उन्हें देखा भी नहीं था नागेश ने गणेश फड़के की ओर और अपने क्रीज पर डटे रहे थे। इस समय एक गेंद हो चुकी है, 2 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 6 रन बने। पहले 2 गेंदों पर अगली गेंद करेंगे तन्मय पाटिल, बाएं हाथ के गेंदबाज, राइट में ओवर द विकेट से गेंद रिवर्स अटेंड करना चाहते
पहुंचे थे, इस बार पूरी तरह की बीट हुए। भूषण थोड़ा सा वाइडिश खड़े हैं, वहां पर गेंद को उठा रहे हैं, एक रन पूरा कर लिया है, दूसरे की मांग थी लेकिन एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा। लेग बाइस का इशारा तब मेन अंपायर शैलेश बदले का, और इसी के साथ रन संख्या कुल मिलाकर हो चुकी है 44-44 रन। 2 विकेट के नुकसान पर केवल 2 विकेट गिर चुके हैं। 44 रनों की संख्या हो चुकी है। 4-4 ओवर का मैच है और अभी भी कुल 3 गेंदें बाकी है यहां पर इस मैच की, यानी कि पहली इनिंग की। फैसल जी मुल्ला मित्र मंडल कोकरनगर आयोजित ये टूर्नामेंट, और इसके बाद जबकि कल ये टूर्नामेंट का अंतिम दिन है, और उसके बाद 16, 17, 18, 19 के बीच वक्रतुंड ने नया टूर्नामेंट आयोजित किया है इस मैदान के ऊपर, जो कि तैयार होते हुए पूजा दीपक पवार नगर सेवक पुरस्कृत हुए टूर्नामेंट होगा। वक्रतुंड क्रिकेट क्लब आयोजित 40,000 का फर्स्ट प्राइज है इस टूर्नामेंट का। जहां तक सवाल है 55,000 का एक बहुत बड़ा इनाम वाला ये टूर्नामेंट है, जो कि कल फाइनल होगा। इस बीच तन्मय गेंद करेंगे, बच्ची भी 3 गेंदें शेष है और गणेश पटके के लिए फील्ड लगाई जा रही है, लेकिन इसके बीच उन्होंने जब ऑन साइड पर तगड़ी फील्ड है तो उन्होंने रिवर्स शॉट खेला, गेंद को पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। इससे पहले की गेंदों पर, इससे पहले के ओवर में अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। पहली बार मुकाबला करेंगे तन्मय पाटिल की गेंद का, राउंड द विकेट से गेंद फिर से एक बार रिवर्स खेल दिया है, लेकिन इस बार गेंद जा रही है वहां पर फील्डर जिसने की गेंद को फील्ड कर रहे हैं। दूसरा रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज 2 रन बना लिए हैं। इन दोनों रनों के मदद से स्कोर को पहुंचा दिया है 46 के युग पर 46 इस समय स्कोर हो चुका है। इस ओवर की अभी भी कुल 2 गेंदें बाकी है और गणेश पट के सामना करने के लिए तैयार है। बड़ा मैच चलता हुआ, पब्लिक भी हमारी इस समय इस मैच को टकाटक देख रही है, अपने जगह से हिले भी नहीं है, सभी की निगाह इस गेंद के ऊपर, बल्ले के ऊपर लगी हुई है। तन्मय की अगली गेंद इस ओवर में उल्टा कैच हो सकता है, हवा में गेंद है और वहां पर 1 बाउंस गेंद फील हो रही है, लेकिन जब तक की गेंद दोबारा फील होती हुई आसानी के साथ पलट रहे दूसरे रन के लिए, और इससे पहले की सीधा थ्रो स्टंप पर और आउट। इसी के साथ ये इशारा आ चुका है कि सीधे रन आउट किए जा चुके हैं, गणेश पट के आउट हो चुके हैं। लेकिन अब सिर्फ मात्र एक गेंद, आखिरी गेंद बाकी है। विकेट गिर चुका है लेकिन इस समय रन कीमती है और स्कोर हो चुका है 47 रन 47। करने के लिए सुजन भोसले, और इस समय आखिरी गेंद का सामना करेंगे। फाइनल गेंद इनिंग की, चौथे ओवर की आखिरी गेंद। इस बीच तन्मय पाटिल की ये गेंद, उसको ड्राइव किया है, मिड विकेट एरिया में गेंद को खेला, गेंद वहां पर जब तक की फील हो रही है, इससे पहले की गेंद के ऊपर 2 रन बनाए भूषण ने और संभवतः 2 रन, और इसी के साथ पूरे के पूरे 4 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। 4 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है 49 रन और 50 रनों का टारगेट है, 50 रनों का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए नवलाई पौने मीरे के लिए।
में जाएंगे तो 24 गेंदे और जीत के लिए रनों की जरूरत है 50। चलिए क्षेत्ररक्षण जल्द से सजा कर लीजिए। चलिए सलामी की जोड़ी मैदान के दाखिल हो चुकी है। एक तरफ अगर देखने जाएंगे तो अवधूत, तो दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइक पर राहुल देखने मिल रहा है। गेंदबाजी मार पर देखना होगा, गेंदबाजी मार पर बॉलर मुहाफिज दरवेश दाखिल हुआ है। मुहाफिज के ऊपर विश्वास दिखाएगा और मुहाफिज के लिए कैश प्राइज भी जरूर आया है। अगर पूरे ओवर में अगर वो 2 विकेट लेते हैं तो उन्हें अबिद भाई इनकी तरफ से 1000 रुपए का कैश प्राइज आया है। फर्स्ट बॉल मुहाफिज राइट ओवर द विकेट। देखिए जड़ में गेंद डाली थी, परफेक्ट लाइन और लेंथ में गेंद डाली थी मुहाफिज ने। फर्स्ट बॉल डॉट आई है, कोई रन कोई नुकसान नहीं। और जिस तरह से अबिद भाई इनकी तरफ से कैश प्राइज आया है, अगर पूरी ओवर में मतलब आने वाली अभी भी 5 गेंदें शेष है और 5 गेंद में अगर 2 विकेट अपने नाम चटकाते हैं तो आबिद भाई इनकी तरफ से 1000 रुपए का कैश प्राइज। नेक्स्ट बॉल, इस बार भी लंबा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है, गेंद जा रही सीधा बॉडी लाइन के बाहर। 1 बॉल 4 रन, लंबा स्ट्रोक जड़ा है। जी हाँ, पहली गेंद डॉट आई थी, उसके बाद लंबा स्ट्रोक है। मुहफ़्फ़िज़ तैयार। नेक्स्ट बॉल आने वाली अभी भी दोस्तों 4 गेंदें शेष है। पहली गेंद डॉट आई, उसके बाद एक लंबा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौकार देखने मिला। नेक्स्ट बॉल मुहफ़्फ़िज़ इस बार रिवर्स अटेंड किया है, स्विच हिट किया है, क्षेत्ररक्षण वहां पर मौजूद है। 1 रन आसानी के साथ कंप्लीट कर लिया है और इस 1 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ रही है, जहां पहुंचे 5 रनों पर बिना कोई विकेटों के नुकसान पर। आने वाली अभी भी 3 गेंदें शेष है दोस्तों और मुआफिद आपके लिए यह 1000 रुपए कैश प्राइस कंटिन्यू है। आने वाली 3 गेंदों में अगर आप 2 विकेट झटकाते हैं तो आबिद भाई इनकी तरफ से 1000 रुपए कैश प्राइस। मुआफिद नेक्स्ट बॉल, इस बार जड़ में गेंद डाली थी, लीजिए पहला विकेट अपने नाम कर लिया है। मुआफिद ने पवेलियन का रास्ता बता दिया है राहुल को। राहुल बैक टू द पवेलियन। मैं नवलाई पवलाई मीडिया के एक एक्स्ट्रा प्लेयर से गुजारिश करता हूं, सूरज दाखिल हुआ नवीन बल्लेबाज। सूरज के ऊपर विश्वास दिखाया गया है और एक विकेट जरूर मुआफिद ने अपने नाम किया है। आने वाली 2 गेंदों में अगर 1 विकेट और एक लेते हैं तो अबिद भाई की तरफ से 1000 रुपए का कैश प्राइज जरूर लागू हो सकता है। नेक्स्ट बॉल मुआफिद राइट ओवर द विकेट,
लीजिए जड़ में गेंद डाली थी, हल्के हाथ से खेला लेग साइड की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद है, बिना कोई गलती के क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद है, कमाल का क्षेत्ररक्षक वहां पर देखने मिला। एक रन आसानी के साथ कंप्लीट कर लिया, एक रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ रही है, आगे जंप कर रही है, जा पहुंची 6 रनों पर। विकेट की अगर बात की जाए तो टीम का एक विकेट जा चुका है। अंतिम गेंद अभी भी आनी बाकी है, मुआफिद गेंदबाज बार पर स्ट्राइक पर अगर देखने जाएंगे तो स्ट्राइक पर अद्वित है, अवधुत। इस बार लंबा स्ट्रोक खेला है, गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेज दिया है, निकला है अद्वित के बल्ले से इस इनिंग का पहला षटकार। एक ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 12 रन पर जा पहुंची है। नवीन गेंदबाज महेश दाखिल हुआ है, महेश के ऊपर विश्वास दिखाया गया है, इसके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, देखना होगा। अब आने वाली गेंद है 18 और 18 गेंदों में रनों की जरूरत है। अब आने वाली गेंद है 12 और 12 माफी चाहता हूँ, आने वाली गेंदे 18 और 18 गेंदों में रनों की जरूरत है 38, 18 गेंदे और 38 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी मार पर महेश दाखिल हुआ है, महेश के ऊपर विश्वास दिखाया गया है, राइट एम ओवर द विकेट, फर्स्ट बॉल उड़ाया है, लीजिए जेल का खतरा है, कैच पकड़ लिया है और विकेट मिला है, पवेलियन का रास्ता बता दिया है, जा रहे अपने पवेलियन में, सूरज बैक टू द पवेलियन। नवीन बल्लेबाज मैदान के अंदर भूषण दाखिल हुआ है, भूषण के ऊपर विश्वास दिखाया गया है, अब इस विश्वास को आपको जिम्मेदारी के साथ मुकम्मल करना है। और हम सब देख रहे हैं फैसल मुल्ला मित्र मंडल कुकनगर आयोजित आमदार किरण भैया सामंत यांचं वाढदिवसानिमित्त जिल्हा स्तरीय भव्य ओरम क्रिकेट स्पर्धा 2026, जिसमें रोक रकम फर्स्ट विजेता प्राइज जो रखा गया है 55,555 और उप विजेता का जो प्राइज रखा गया है 33,333 रुपए का। कल का दिन है, कल का दिन ग्रैंड फिनाले डे होने वाला है। जब तक ये मुकाबला रंग ला रहा है, नेक्स्ट बॉल फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथ से खेला है, डीप स्क्वायर लेग में वहां पर फील्डर मौजूद है, एक रन कंप्लीट किया है, एक रन की मदद से रन संख्या आगे जा पहुंची है, 13 रन पर जा पहुंची है, यानी अभी भी जीत के लिए दोस्तों 10 गेंदे हैं और 10 माफी चाहता हूं, आने वाली 16 गेंदे हैं और 16 गेंदों में रनों की जरूरत है 37 रनों की जरूरत है। ये आज का चौथा दिन है, डे 4 है और ये देखने जाएंगे तो 5वां मुकाबला मैदान के रंग ला रहा है। एक तरफ नवलाई पवलाई मिरिया तो दूसरी तरफ अगर देखने जाएंगे तो तिरुपति स्पोर्ट्स गांव खड़ी। गेंदबाज मार पर फिर से एक बार महेश तैयार, नेक्स्ट बॉल राइट ओवर द विकेट, स्ट्राइक पर जरूर अवधुत देखने मिलेगा। इस बार भी लंबा तक जड़ना चाहते थे, देखिए कीपर से थोड़ी मिस्टेक हुई है, लेकिन फर्स्ट ट्रिप से भी गलती हुई है, लेकिन एक रन आसानी के साथ कंप्लीट कर लिया है। एक रन की मदद से रन संख्या आगे जा पहुंचिए, आगे जम करिए, 14 रन पर जा पहुंचिए। विकेट की दोस्तों अगर बात की जाए तो टीम के 2 विकेट जा चुके
और महेश की कमाल की गेंदबाजी देखने मिल रही है। जितने भी दर्शक हमारे साथ टेनिस क्रिकेट .in पर जुड़े जा चुके हैं उन सभी का मैं कॉमेंटेटर शानिफ दाऊद तहे दिल से इस प्रतियोगिता में स्वागत करता हूं। और जितने भी दर्शक हमारे साथ इस मैदान पर जुड़े जाते हैं उन सभी का मैं प्रतियोगिता में स्वागत करता हूं। कैच का खतरा है, विकेट मिला है, व्हाट ए कैच, कैच ऑफ द डे। कमाल का क्षेत्ररक्षण वहां पर देखने मिला है, अद्भुत को पवेलियन का रास्ता बता दिया है। नवीन बल्लेबाज मैदान के अंदर अनिकेत दाखिल हुआ है। अनिकेत के ऊपर विश्वास दिखाया गया है, इसके इस खंडों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। अब इस जिम्मेदारी को आपको बखूबी मुकम्मल करना है दोस्तों। और वो खेल है का जिसमें जीत फिक्स हो, केवल उसी गेम में मज़ा आता है जिसमें हारने का रिस्क हो। और इसमें से कोई एक टीम हारेगी और इसमें से कोई एक टीम जीतेगी, यह आने वाला समय बताएगा। इस बार हल्के हाथ से खेला है, लेग साइड की दिशा में कवर पर फील्डर खुद तैनात होकर वहां पर गेंद को कैच किया है, लेदर किया है। वहां पर एक रन आसानी के साथ कंप्लीट कर लिया है। एक रन की मदद से रन संख्या आगे जा पहुंची 15 रन पर 3 विकेटों के नुकसान पर। और जो कैच पकड़ी थी इसके पहले उसके लिए सूरज सुजन अगर और एक कैच पकड़ते हैं तो उन्हें आबिद भाई इनकी तरफ से 1000 रुपये का कैश प्राइज है। एक जेल उनने ज़रूर मुकम्मल किया है। अगर देखने जाएंगे टोटल दो जेल उन्होंने तीनों भी उन्होंने सूरज ने जेल मुकम्मल किए है। अगर और एक जेल ज़रूर मुकम्मल करते हैं सुजन तो उन्हें आबिद भाई इनकी तरफ से 1000 रुपये का कैश प्राइज। गेंदबाजी मार पर अक्षय राठौड़ दाखिल हुआ है। अक्षय के ऊपर विश्वास दिखाया गया है। फर्स्ट बॉल राइट ओवर द विकेट, लंबा तक जड़ना चाहते थे, कवर पॉइंट की दिशा में हल्के हाथ से खेला है। एक रन आसानी के साथ वहां पर कंप्लीट कर लिया है। एक रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ रही है, 16 रन पर जा पहुंची है। अक्षय राठौर ने एक बॉल इस बार शॉट पुल किया है, गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेज दिया है और गेंद जा रही है सीधा फाइन लेग की दिशा में। सटकार, कमाल की बल्लेबाजी है। संख्या की अगर बात की जाए तो रन संख्या 22 रनों पर जा पहुंची है। 22 रन अभी तक बनाए जा चुके हैं। लंबा स्ट्रोक वहां पर जरूर देखने मिला अवधूत के बल्ले से। नेक्स्ट बॉल अक्षय, इस बार देखिए लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, एक रन लेने की कोशिश की थी लेकिन रुकाया है। यहाँ पर रनआउट भी जा सकता है। रन संख्या रुकी हुई है 22 रनों पर 3 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की अगर बात की जाए
तो आने वाली अभी भी गेंदें जो शेष हैं वो नेक्स्ट बॉल, इस बार भी लंबा तक जड़ना चाहते थे, फाइन लेग की दिशा में खेला है, दोबारा सेम शॉट सेम रिजल्ट, लेकिन गेंद इस बार बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए गई है। इसके पहले फाइन लेग की दिशा में खेला था तब षटकार मिला था, अब फाइन लेग की दिशा में खेला है तो चौकार मिला है। अवधूत ने अगर और 2 सिक्स मारे तो कुणाल धुंधुर की तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज आया। अवधूत अगर 2 षटकार और मरते तो कुणाल सरीन की तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज। इस बार भी लंबा तक जड़ना चाहते थे, घुटना टेक तमाशा देख करने का यहाँ पर जरूर प्रयत्न किया था। एक रन कंप्लीट किया, दूसरे की मांग, दूसरा भी आसानी के साथ कंप्लीट किया है, लेकिन गेंद जा रही है। नो का इशारा जरूर हमारे तक पहुंचा है। 9+2 यानी कि टोटल 3 रन मिलेंगे और इस 3 रनों की मदद से रन संख्या आगे बढ़ रही है, आगे जम करिए जा पहुंचिए 29 यानी कि 29 रन पर जा पहुंचिए 3 विकेटों के नुकसान पर। रन संख्या 29 रनों पर जा पहुंचिए। स्ट्राइक पर हम अक्षय को देख रहे हैं, अक्षय राठौर, देखना होगा गेंदबाजी मान पर है। इस ओवर के अगर देखने जाएंगे तो आने वाली अभी भी 2 गेंदें शेष हैं। अक्षय राइट मूव द विकेट से अवधूत के लिए, इस बार लंबा तक जड़ा है, व्हाट अ शॉट, और गेंद जा रही है सीधा बॉडी लाइन के बाहर निकला है। शट 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 षटकार, कमाल की बल्लेबाजी है। अवधूत के लिए जो कैच प्राइज आया था कुणाल सर की तरफ से, अगर और एक षटकार मारते हैं तो अवधूत को 500 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा कुणाल की तरफ से। जेल नामुकम्मल किया है, जीवनदान मिल चुका है अवधूत को। अब देखना होगा रन संख्या अगर बात की जाए तो रन संख्या अभी तक जा पहुंचिए 37 रनों पर जा पहुंची है 3 विकेटों के नुकसान पर। अब आने वाली गेंदे है 6 और 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत। आने वाली अभी 6 गेंदे हैं और 6 गेंदों में 13 रन की जरूरत है। अवधूत के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है दोस्तों, नॉन स्ट्राइक पर जरूर हम देख रहे हैं अनिकेत को। अवधूत और अनिकेत की किस तरह से पार्टनरशिप रंग लाएगी देखना होगा। 6 गेंदे और 13 रन की जरूरत है, मैच में ट्विस्ट जरूर आने वाला है। स्ट्राइक पर अब अनिकेत है, नॉन स्ट्राइक पर अवधूत है, दोनों ही बल्लेबाज धड़ाकेदार बल्लेबाज है और किस तरह से कामगिरी करेंगे अपनी टीम के लिए ही देखना होगा। गेंदबाजी मार पर अंतिम शतक लेकर दाखिल हुआ है।
सुजन दाखिल हुआ है। आने वाली 6 गेंदे और 13 रनों की जरूरत है। ये हाई वोल्टेज मुकाबला है दोस्तों। आने वाली 6 गेंदे और 13, ये 6-13 की कहानी है, अलग चैप्टर है, अलग ट्विस्ट है। फर्स्ट बॉल सुजन राइट ओवर द विकेट। इस बार देखिए अपील तो जरूर की थी लेकिन आसानी के साथ 1 रन कंप्लीट कर लिया है। लेग बाय के रूप में 1 रन जुड़ा जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। इस 1 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ी है 38 रनों पर। यानी कि दोस्तों अब आने वाली गेंदे है 5 और 5 गेंदों में रनों की जरूरत है 12। 5 गेंदे और 12 रनों की जरूरत है। इस मैच का रिजल्ट क्या आएगा यहाँ आने वाली कुछ गेंदे ही बताएगी। सुजन नेक्स्ट बॉल राइट ओवर द विकेट। इस बार लंबा स्ट्रोक जड़ा है, शट पुल किया है और गेंद जा रही है सीधा फील्डर के दस्तानों में गए। यानी कि अवधूत को विकेट मिला है। अवधूत को अपने पवेलियन का रास्ता बता दिया है। अवधूत बैक टू द पवेलियन। मनीष के ऊपर विश्वास दिखाया गया है। आने वाली दोस्तों अब गेंदे है 4 और 4 गेंदों में 12 रन की जरूरत है। और इसीलिए क्रिकेट को अनिश्चित गेम कहा जाता है। जब तक पिच के ऊपर अंतिम गेंद नहीं गिरती तब तक हम कह नहीं सकते कि इस मैच का रिजल्ट क्या आएगा। और इस मैच का रिजल्ट क्या आएगा यहाँ आने वाली कुछ गेंदें बताएगी, या आने वाला समय बताएगा कि इस मैच का विनर कौन ठहराया जाएगा। सुजन नेक्स्ट बॉल राइट ओवर द विकेट। इस बार लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, कीपर के दस्ताने में गेंद गई, स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिश की है। मनीष को अपना विकेट डालना पड़ेगा। मनीष बैक टू द पवेलियन। दाखिल हुआ है। प्रथमेश को हम नॉन स्ट्राइक पर देख रहे हैं। स्ट्राइक पर अनिकेत, नॉन स्ट्राइक प्रथमेश, गेंदबाजी मार पर सुजन। आने वाली 3 गेंदे और 12 रन की जरूरत है। नेक्स्ट बॉल लंबा स्ट्रोक जड़ा है, शट पुल करने के प्रयत्न किया था, डीप में वहां पर फील्डर मौजूद है। फाइन लेग की दिशा में 1 रन कंप्लीट दूसरे की मांग की है और दूसरा रन भी आसानी के साथ कंप्लीट किया है। अब ट्विस्ट आ चुका है दोस्तों मुकाबले में। आने वाली 2 गेंदे और रनों की जरूरत है, 10 रनों की जरूरत है। अगर अपने टीम को विजय करना है अनिकेत, अगर अपने टीम को विजय करना है सुजन, तो आपको इस मैच के अंदर जरूर अपना 100% देना होगा। अनिकेत को अपनी टीम को विजय करना है तो केवल और केवल 10 रन बनाने होंगे, वो भी 2 गेंदों में। और सुजन को अपने टीम को विजय करना है तो ये 2 गेंदें आपको डॉट निकालनी होगी। आने वाले 2 गेंदें बताएगी कि इस मैच का रिजल्ट क्या आएगा, कौन जीतेगा इस मुकाबले को। एक तरफ अगर देखने जाएंगे तो नवलाई पवलाई मेरी याद, तो दूसरी तरफ तुरती स्पोर्ट्स गांवखड़ी के दरमियान। नेक्स्ट बॉल इस बार देखिए यस मैच में ट्विस्ट आ चुका है। अब 1 बॉल और 10 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पर देखने जाएंगे तो जरूर अनिकेत है, नॉन स्ट्राइक प्रथमेश, गेंदबाजी मार पर सुजन। कमाल की गेंदबाजी की है सुजन ने। कहीं ना कहीं अपनी टीम अड़चन में थी लेकिन उस अड़चन में से निकाल कर कहीं ना कहीं जीत की ओर अपने टीम को लेकर जा चुके हैं, देखना होगा। नेक्स्ट बॉल इस बार भी देखिए इस मैच के विनर ठहराए गए तुरती स्पोर्ट्स गांव खड़ी।